क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा वो नहीं था जो तलवार चलाता था, बल्कि वो था जो दुश्मन को लड़ने से पहले ही हरा देता था। क्या होगा अगर एक आदमी ने हजारों साल पहले ऐसी किताब लिखी जिसे आज भी सेनाएं, बिजनेसमैन, नेता और बड़े खिलाड़ी पढ़ते हैं। उसने कहा, सबसे बड़ी जीत वो है जिसमें खून न बहे। उस रहस्यमयी आदमी का नाम था संत जू, और उसने दुनिया को जीतने का सबसे शांत तरीका सिखाया। बहुत समय पहले चीन कई राज्यों में बटा हुआ था। हर तरफ युद्ध था। राजा सत्ता के लिए लड़ रहे थे, सेनाएं मर रही थीं, लोग डर में जी रहे थे। उस समय तलवार की आवाज ही कानून थी। इसी अंधेरे दौर में एक नाम उभरा, संत जू। उसके बारे में इतिहास कम बताता है। वो कहां पैदा हुआ, कैसा दिखता था, उसका बचपन कैसा था, सब धुंध में है। लेकिन कभी-कभी इंसान की शक्ल नहीं, उसकी सोच अमर होती है। संत जू ने दुनिया को जो दिया वो था द आर्ट ऑफ वॉर। सिर्फ युद्ध की किताब नहीं, जिंदगी की किताब। उसने लिखा, अगर तुम खुद को जानते हो और दुश्मन को भी, तो 100 लड़ाइयों में भी हारोगे नहीं। कितनी गहरी बात है। लोग बाहर जीतना चाहते हैं पर खुद को जानते ही नहीं। गुस्सा कब आता है, डर किससे लगता है, कमजोरी क्या है। अगर इंसान खुद को नहीं जानता तो बाहर की जंग कैसे जीतेगा। कहते हैं एक राजा ने संत जू को बुलाया। वो देखना चाहता था क्या ये आदमी सच में महान है या सिर्फ बातें करता है। राजा ने कहा, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो मेरे महल की महिलाओं को सैनिक बनाकर दिखाओ। ये मजाक था। महल की महिलाएं हंस रही थीं, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन संत जू शांत खड़ा रहा। उसने 2 महिलाओं को समूह की नेता बनाया, फिर आदेश दिया, दाएं मुड़ो। सब हंस पड़ी, कोई नहीं मुड़ा। संत जू ने कहा, अगर आदेश साफ हो और लोग ना माने तो गलती नेताओं की है। उसने फिर समझाया, दोबारा आदेश दिया, फिर भी हंसी हुई। तब उसने कहा, अगर आदेश साफ हो और फिर भी ना माना जाए तो सजा जरूरी है। इतिहास कहता है उसने उन दोनों नेताओं को दंड दिया। महल सन्नाटे में डूब गया। राजा भी घबरा गया। फिर जब तीसरी बार आदेश दिया गया, पूरी पंक्ति सैनिकों की तरह घूमी। कोई हंसी नहीं, कोई आवाज नहीं। राजा समझ गया ये खेल नहीं, अनुशासन समझता है। यहीं से संत जू का नाम फैल गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत कठोरता नहीं थी, समझ थी। उसने कहा, युद्ध की सबसे बड़ी कला है दुश्मन की योजना तोड़ देना। यानी लड़ाई मैदान में नहीं शुरू होती, वो दिमाग में शुरू होती है। अगर तुम सामने वाले को कंफ्यूज कर दो, थका दो, डरा दो, अलग कर दो, तो तलवार की जरूरत कम पड़ती है। आज भी यही होता है, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, रिलेशनशिप्स में। जो भावनाओं पर कंट्रोल कर ले वही जीतता है। संत जू ने कहा, जब तुम मजबूत हो कमजोर दिखो, जब पास हो दूर दिखो। क्यों? क्योंकि इंसान अक्सर वही मानता है जो वो देखता है, और बुद्धिमान वही है जो सामने वाले की नजरों को नियंत्रित कर ले। कहते हैं एक युद्ध में दुश्मन सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। राजा डर गया। उसने संत जू से पूछा, अब क्या करें? संत जू मुस्कुराया। उसने रात को कुछ सैनिकों से जंगल में मशालें जलवाईं, कहीं ढोल बजवाएं, कहीं घोड़ों की आवाज करवाई। सुबह दुश्मन को लगा बहुत बड़ी सेना आ गई है। उनके मन में डर बैठ गया। बिना पूरी लड़ाई के वे पीछे हट गए। देखा, कई युद्ध तलवार से नहीं, कल्पना से जीते जाते हैं। संत जू लोगों को सिर्फ जीतना नहीं सिखाता था, खर्च बचाना भी सिखाता था। उसने कहा, लंबा युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि चाहे जीत जाओ, अगर सब खत्म हो गया तो वो कैसी जीत। आज कितने लोग बहस जीतते हैं और रिश्ता हार जाते हैं। कितने लोग ईगो जीतते हैं और शांति हार जाते हैं। संत जू ये बहुत पहले समझ गया था। उसने कहा, गुस्से में निर्णय मत लो, क्योंकि गुस्सा दुश्मन का सबसे आसान हथियार है। अगर वो तुम्हें भड़का दे तो तुम खुद अपनी चाल बिगाड़ दोगे। आज सोशल मीडिया पर, ऑफिस में, घर में, हर जगह यही हो रहा है। लोग प्रवोक होते हैं, फिर गलती करते हैं। संत जू कहता, शांत रहो, सोचो, फिर वार करो। उसकी किताब छोटी थी लेकिन असर विशाल। आज भी सेना के एकेडमी में पढ़ाई जाती है। सीईओ पढ़ते हैं, एथलीट्स पढ़ते हैं,
लीडर्स पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान बदल गया, लेकिन संघर्ष नहीं। आज तलवार कम है, कंपटीशन ज्यादा है। जंग बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। और शायद इसीलिए संत जू आज भी जिंदा है। उसने हमें सिखाया, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर जवाब देना जरूरी नहीं, हर चुनौती स्वीकार करना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत पीछे हटना होती है, और सबसे बड़ी जीत शांति होती है। लेकिन संत जू की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी उसने दुनिया को यह बताना था कि सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा डर है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं? कोई दुश्मन सेना नहीं, कोई जलने वाला इंसान नहीं, बल्कि आपका डर, आपका गुस्सा, आपकी जल्दबाजी और आपकी कमजोरी आपको हराती है। हजारों साल पहले एक आदमी ने कहा था, जो खुद को नहीं जीत सकता वो दुनिया को कभी नहीं जीत सकता। लोग उसे सिर्फ युद्ध गुरु समझते हैं, लेकिन असल में वो इंसान के दिमाग का मास्टर था। उसका नाम था संत जू, और उसने वो राज बताया जिससे लोग आज भी अनजान हैं। चीन का समय था, राज्य एक दूसरे से लड़ रहे थे। हर तरफ तलवारें थीं, षड्यंत्र थे, धोखा था और डर था। राजा सेनाएं बढ़ा रहे थे, लोग दीवारें ऊंची कर रहे थे। सबको लगता था सबसे बड़ा खतरा बाहर है। लेकिन सन त्सू ने कहा, नहीं, सबसे बड़ा खतरा अंदर है। उस समय यह बात बहुत अजीब लगी। लोगों ने सोचा, युद्ध के समय कोई मन की बात क्यों कर रहा है? लेकिन सन त्सू जानता था, जो सेना अंदर से टूट जाए उसे बाहर से हराना आसान है। जो राजा गुस्से में फैसला ले वो खुद अपना राज्य जला देता है। जो इंसान डर में जिए वो बिना लड़े हार जाता है। एक बार एक युवा सेनापति उसके पास आया। वो परेशान था। उसने कहा, मेरे पास सैनिक हैं, हथियार हैं, रणनीति है, फिर भी मैं हर बार डर जाता हूं। सन त्सू ने उससे पूछा, तुम्हें दुश्मन से डर लगता है या हारने से? वो चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, हारने से। सन त्सू मुस्कुराया। उसने कहा, तो दुश्मन सामने नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा है। कितनी गहरी बात है। आज भी कितने लोग कोशिश नहीं करते क्योंकि असफलता से डरते हैं। कितने लोग बोलते नहीं क्योंकि रिजेक्ट होने से डरते हैं। कितने लोग आगे नहीं बढ़ते क्योंकि हारने से डरते हैं। यानी जंग बाहर शुरू होने से पहले अंदर हार हो चुकी होती है। सन त्सू ने कहा, जो खुद को जानता है वही टिकता है। आपको क्या ट्रिगर करता है? आप कब टूटते हो? किस बात पर कंट्रोल खो देते हो? कौन सा डर आपको रोकता है? अगर इंसान ये नहीं जानता तो कोई भी उसे हिला सकता है। एक और राजा था, बहुत ताकतवर लेकिन बहुत गुस्सैल। छोटी बात पर युद्ध छेड़ देता, अपमान सह नहीं पाता। उसने सन त्सू से पूछा, मैं बार बार जीत कर भी परेशान क्यों हूं? सन त्सू ने जवाब दिया, क्योंकि तुम दुश्मन को नहीं, अपने गुस्से को खिला रहे हो। राजा हैरान रह गया। सन त्सू ने समझाया, हर बार जब कोई तुम्हें भड़काता है और तुम रिएक्ट करते हो तो वो तुम्हें चला रहा है। आज भी यही होता है। कोई कमेंट कर देता है, हम जल जाते हैं। कोई बात कह देता है, हम रात भर सोचते हैं। कोई इग्नोर कर देता है, हम टूट जाते हैं। यानी रिमोट कंट्रोल हमारे पास नहीं, दूसरों के पास है। सन त्सू कहता, जिसे प्रवोक किया जा सके उसे हराया जा सकता है। ये सिर्फ युद्ध की लाइन नहीं, जिंदगी का नियम है। उसने पेशेंस को हथियार कहा, क्योंकि जल्दी में इंसान अपनी चाल खोल देता है। एक बार दुश्मन सेना ने लगातार गालियां दी। वे चाहते थे कि सामने वाली सेना गुस्से में आकर हमला करे। राजा भड़क गया। वो तुरंत लड़ना चाहता था, लेकिन सन त्सू शांत बैठा रहा। उसने सेना को रोका, 3 दिन इंतजार कराया। चौथे दिन दुश्मन थक गया, सावधानी ढीली हुई, तभी हमला किया गया और जीत मिली। सन त्सू बोला, जो खुद को रोक सकता है वही सही समय पर वार करता है। आज लोग टाइमिंग भूल गए हैं। सबको तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिवेंज चाहिए, लेकिन कई जीतें इंतजार मांगती हैं। उसने कंपैरिजन से भी बचाया। कहा, दूसरों की ताकत देखकर डरना मत, अपनी ताकत भूलना मत। एक छोटा राज्य था, चारों तरफ बड़े दुश्मन। सबने कहा, तुम खत्म हो जाओगे, लेकिन उन्होंने डिसिप्लिन रखा, अनाज बचाया, रात में चले, दिन में छुपे, सीधी लड़ाई नहीं की। धीरे धीरे बड़े दुश्मन थक गए, छोटा राज्य बच गया। सन त्सू ने कहा, कमजोर वो नहीं जिसके पास कम है, कमजोर वो है जो है उसे सही ना चलाए।
कितनी सच्ची बात है। कुछ लोगों के पास कम रिसोर्सेज होते हैं लेकिन फोकस होता है। कुछ के पास सब होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं। फिर भी जीतता कौन है? जिसने खुद को संभाला। सन जू ने ईगो से भी सावधान किया। उसने कहा, बहुत लोग जीत कर हारते हैं क्योंकि जीत के बाद वे केयरलेस हो जाते हैं। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। आज भी लोग थोड़ा सफल होते हैं, फिर सीखना छोड़ देते हैं, सुनना छोड़ देते हैं और वहीं गिरते हैं। सन जू कहता है, जब ऊपर हो और विनम्र हो जाओ, जब नीचे हो और धैर्य रखो। यही संतुलन ताकत है। उसकी बातें सिर्फ युद्ध नहीं थी, मानव स्वभाव थी। इसीलिए हजारों साल बाद भी रेलेवेंट है। आज लड़ाई तलवार से नहीं, स्ट्रेस से है, कंपैरिजन से है, जेलसी से है, फियर ऑफ फेलियर से है, एंगर इश्यूज से है, ओवर थिंकिंग से है। और हर बार जवाब वही है, पहले अंदर जीतो। अगर मन शांत है तो बाहर की आवाजें कमजोर पड़ जाती हैं। अगर सेल्फ कंट्रोल है तो लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाते। अगर क्लैरिटी है तो कंपटीशन डराता नहीं। सन जू हमें सिखा कर गया, दुश्मन हमेशा इंसान नहीं होता। कई बार वो आदत होता है, कई बार वो इमोशन होता है, कई बार वो आपका ही वर्जन होता है जो डिसिप्लिन से भागता है। और जिस दिन आपने खुद को जीत लिया, उस दिन दुनिया आपको हराना बंद कर देती है। लेकिन सन जू की सबसे गहरी सीख अभी बाकी थी। उसने बताया था, कभी कभी सबसे बड़ी जीत लड़कर नहीं, बिना लड़े मिलती है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तलवार उठाकर नहीं, तलवार नीचे रखकर मिलती है? क्या होगा अगर एक आदमी ने हजारों साल पहले बता दिया था कि हर लड़ाई लड़ना मूर्खता है और सबसे समझदार इंसान वही है जो बिना लड़े जीत जाए? लोग उसे युद्ध गुरु कहते हैं, लेकिन वो शांति का मास्टर था। उसका नाम था सन तत्जू और उसने दुनिया को ऐसा राज दिया जिसे समझने में इंसान आज भी देर कर रहा है। पुराने चीन का समय था, हर तरफ युद्ध थे, सीमाएं टूट रही थीं, राजा सत्ता के लिए भाई से लड़ रहे थे, गांव जल रहे थे, माएं बेटों को खो रही थीं। सैनिक लौटते थे तो शरीर आता था, आत्मा नहीं। लोगों को लगता था ताकत का मतलब है लड़ना। लेकिन उसी समय एक आदमी खड़ा हुआ जिसने कहा, अगर तुम हर लड़ाई लड़ रहे हो तो तुम पहले ही हार चुके हो। वो था सन तत्जू। उसने युद्ध देखा था, खून देखा था, घमंड देखा था और उसने समझ लिया था, ज्यादातर लड़ाइयां जरूरत से नहीं, अहंकार से होती हैं। एक राजा उसके पास आया, उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, पड़ोसी राज्य ने मेरा अपमान किया है, मैं हमला करूंगा। सन तत्जू ने पूछा, क्या उसने तुम्हारी जमीन ले ली? राजा बोला, नहीं। क्या उसने तुम्हारी जनता को नुकसान पहुंचाया? नहीं। तो फिर तुम क्यों लड़ना चाहते हो? राजा चिल्लाया, क्योंकि उसने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई है। सन तत्जू शांत रहा, फिर बोला, जो आदमी शब्दों से तुम्हें युद्ध में धकेल दे, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। राजा चुप हो गया। कितनी बड़ी बात है। आज भी लोग कमेंट्स पर लड़ते हैं, छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ते हैं, ईगो के लिए सालों की मोहब्बत जला देते हैं और फिर कहते हैं हम जीत गए। लेकिन क्या सच में? सन तत्जू कहता है, अगर जीत के बाद भी शांति ना मिले तो वो हार है। उसने एक बार 2 राज्यों का युद्ध रोका। दोनों सेनाएं मैदान में खड़ी थीं, तलवारें तैयार, हजारों लोग मरने वाले थे। सन तत्जू बीच में पहुंचा। उसने दोनों राजाओं से कहा, आज तुम लड़ोगे, कल तुम्हारे खेत खाली होंगे। आज तुम जीतोगे, कल तुम्हारे बेटे कम होंगे। आज तुम घमंड बचाओगे, कल तुम्हारा भविष्य रोएगा। दोनों राजा सुनते रहे। फिर उसने कहा, जिस चीज को बात से पाया जा सकता है उसे खून से मत लो। कहते हैं उस दिन युद्ध टल गया, हजारों लोग बच गए। यही उसकी असली जीत थी, बिना लड़ाई की जीत। लेकिन दुनिया को यह समझना आसान नहीं था, क्योंकि इंसान को ड्रामा पसंद है, शांति नहीं। लोग जोर से बोलने वाले को मजबूत मानते हैं, चुप रहकर सही समय चुनने वाले को नहीं। सन तत्जू ने कहा, जो उकसावे में आ जाए वो खुद को सौंप देता है। आज कितने लोग दूसरों के बिहेवियर पर कंट्रोल खो देते हैं। कोई इग्नोर करे तो बेचैनी, कोई आगे निकल जाए तो जलन, कोई कुछ कह दे तो गुस्सा। यानी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील दूसरों को दे दिया। सन तत्जू कहता है, अपनी शांति बचाओ, ये सबसे महंगी चीज है। एक युवा सैनिक उससे मिला। वो बोला, मैं हर बहस जीतना चाहता हूं। सन तत्जू मुस्कुराया। उसने पानी से भरा कटोरा सामने रखा, फिर उसमें पत्थर फेंका। पानी हिल गया। उसने कहा, अब अपना चेहरा देखो। सैनिक बोला, नहीं दिख रहा। कुछ देर बाद पानी शांत हुआ, चेहरा साफ दिखा। सन तत्जू बोला, गुस्से में इंसान खुद को नहीं देख पाता। क्या बात है।
जब हम अपसेट होते हैं, गलत फैसले लेते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, गलत लोगों को चोट देते हैं, फिर पछताते हैं। संत तत्जू हजारों साल पहले यही सिखा गया। उसने कहा, हर चुनौती स्वीकार मत करो, हर जवाब देना जरूरी नहीं, हर इंसल्ट का बदला जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां जीतकर भी नुकसान देती हैं, जैसे टॉक्सिक रिश्ते में आर्ग्यूमेंट जीतना और रिश्ता हारना, ऑफिस में ईगो जीतना और रिस्पेक्ट हारना, घर में आखिरी शब्द जीतना और प्यार हारना। वो समझता था जीवन सिर्फ युद्ध भूमि नहीं है, ये संतुलन है। उसने कहा, सबसे बुद्धिमान योद्धा वही है जिसे तलवार कम निकालनी पड़े। आज बिजनेस वाले उसकी किताब पढ़ते हैं, एथलीट पढ़ते हैं, लीडर्स पढ़ते हैं, क्योंकि कंपटीशन बदल गया लेकिन प्रिंसिपल वही है। अगर आप इमोशनली स्टेबल हो तो लोग आपको हिला नहीं पाते। अगर आप स्ट्रेटेजिक हो तो कम एनर्जी में ज्यादा जीतते हो। अगर आप शांत हो तो क्लैरिटी बनी रहती है। एक बूढ़ा किसान उससे मिला। वो बोला, मेरे पड़ोसी से झगड़ा है, क्या करूं? संत तत्जू ने पूछा, तुम्हें खेत चाहिए या चैन? किसान रो पड़ा, क्योंकि उसे समझ आ गया वो जमीन नहीं, अपना ईगो बचा रहा था। कितने लोग आज भी यही कर रहे हैं। मामला छोटा होता है, अंदर अहंकार बड़ा होता है। संत तत्जू की सबसे गहरी बात शायद यही थी, हर जीत दिखाई नहीं देती। कभी जीत ये है कि आपने जवाब नहीं दिया, कभी जीत ये है कि आपने छोड़ दिया, कभी जीत ये है कि आपने खुद को संभाल लिया, कभी जीत ये है कि आपने गलत इंसान से दूरी बना ली, कभी जीत ये है कि आपने देर से नहीं समझदारी से फैसला लिया, और कभी कभी सबसे बड़ी जीत ये है कि आपने लड़ाई होने ही नहीं दी। संत तत्जू चला गया, लेकिन उसकी आवाज आज भी कहती है, हर युद्ध में मत उतरिए, पहले पूछिए ये लड़ाई वर्थ इट भी है, क्योंकि जिंदगी छोटी है, एनर्जी सीमित है और शांति अनमोल है। तलवार उठाना आसान है, उसे नीचे रखना ताकत है, और जो इंसान ये सीख गया उसे दुनिया हराना भूल जाती है।